हेलो फ्रेंड्स, मलेना एक 2000 की मूवी आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक छोटा लड़का एक औरत के प्यार में पड़ जाता है। इसके बाद क्या होता है ये आज की मूवी की स्टोरी लाइन है। इस मूवी की स्टोरी लाइन तो सिंपल लगती है और बहुत सारी चीजें ये रिवील करती हैं। सोसाइटी किस तरीके से लोगों को देखती है और स्पेशली औरतों को देखने का सोसाइटी का नजरिया, इसकी एक कंप्लीट इनसाइड ये मूवी देकर जाती है। मूवी स्टार्ट होती है और मूवी की सेटिंग हमें दिखाई जाती है। मूवी जो है कि इटली के एक शहर में चल रही है। हमारा मेन कैरेक्टर एक छोटा लड़का रेनिटो हमें दिखता है। इनकी कंट्री में वॉर का ऐलान हो चुका है, पर आज उसे बाइसिकल मिली है तो बहुत खुश है। बाइसिकल लेकर ये बड़े बच्चों के पास चला जाता है। इन बड़े लड़कों का एक एक्सक्लूसिव गैंग है जिसमें रेनिटो को भी शामिल होना है। इसी वजह से इसने साइकिल बाय की है, क्योंकि इन सबके पास साइकिल है। रेनिटो जब साइकिल लेकर आता है तो इसके और फ्रेंड्स बन जाते हैं। ये बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहां से मलेना आती है। ये सब लड़के बैठ जाते हैं और मलेना को देखने लग जाते हैं। रेनिटो मलेना को पहली बार देखता है, तभी उसे प्यार हो जाता है। मलेना एक बहुत ही ब्यूटीफुल औरत होती है और सब लोग इसके पीछे होते हैं। जब मलेना इनसे पास हो जाती है तो अलग कॉर्नर पर आ जाते हैं और फिर से उसे देखते हैं। ऐसा करते करते शहर तक वह पहुंचते हैं। मलेना इन सब के ही एक टीचर की लड़की होती है। ये टीचर डीएफ होता है, तो मलेना को लेकर इनसे वो बहुत मजाक करते हैं। ये सब लड़के समुद्र के पास बैठकर अपने आप को मेजर कर रहे होते हैं। इसमें से एक लड़का बहस करता वो कहता है, ये लड़का कहता है कि मलेना ने मुझे एक बार सिगरेट लाने के लिए बोला था। जब मैं वहां गया तो उसने अपना रोब नीचे गिरा दिया। मैंने उसे पूरा नेकेड देखा है। इसी तरीके की स्टोरी सब लोग मलेना के बारे में बना रहे हैं, तो वो फिर इमेजिन करता है कि वो भी मलेना के घर के सामने है और मलेना ने उसे सिगरेट लाने के लिए बुलवाया है। उसके फ्रेंड ने जो स्टोरी कही थी, यही स्टोरी अपने माइंड में वो रिक्रिएट करता है। रेनिटो को लगता है कि वो बड़ा हो चुका है। हाफ पेंट्स पहनना उसे जरा गलत लगता है। वो अपने फादर की पैंट लेता है और उसे ओनल्टर करवा कर लाता है। जब उसके फादर को पता चलता है तो वो बहुत ही चिढ़ जाते हैं, उसे कुत्ते जैसा मारते हैं। ये अपने फादर को कहते हैं कि मुझे शर्म आती है उसके फादर, और वो फिर डील बनाते हैं। उस वक्त इटली में मुसोलिनी का राज था। उसके फादर कहते हैं कि जिस दिन मुसोलिनी मर जाएगा उस दिन मैं तुम्हें पैंट दिलवाऊंगा। रेनिटो भी इसके लिए मान जाता है। रेनिटो रात में जाकर मलेना के घर में एक होल बनाकर देखता है कि उसके घर में चल क्या रहा है। मलेना अपने घर में अकेली होती है। उसका हस्बैंड वॉर में चला गया होता है। रेनिटो जब बार्बर शॉप में जाता है तो मलेना के बारे में सब कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि मलेना का कोई ना कोई तो होगा जो उसे हेल्प करता होगा। उसका हस्बैंड बाहर चला गया है तो उसका किसी के साथ अफेयर है। सिर्फ रोमांस फैलाने का काम सब लोग करते हैं। मलेना बहुत अकेली होती है। अपने हस्बैंड का लेटर पढ़ती है। उसे बहुत बुरा लगता है। रेनिटो अब उस पर हमेशा स्पाई करने लग जाता है और सब कुछ देखता है। वो फिर से रात में होल से मलेना के घर में देखता है। मलेना म्यूजिक सुनकर डांस कर रही होती है। ये शहर में जाकर सिर्फ धुन से शॉपर को बता रहा होता है कि उसे ये गाना चाहिए। शॉपर बेचारा परेशान हो जाता है। उसे बोल के लिए कहता है। रेनिटो बोल याद आते हैं और ये सीडी बाई कर लेता है। रात में यही सीडी लगाकर वो सुनता है। उसके पास एक छोटी सी बुक होती है जिसमें न्यूड पेंटिंग्स होती है। इसमें भी वो मलेना को देखता है। मलेना को देखकर इमेजिन करता है कि वो उसके पास आ चुकी है, उसके रूम में ही है, और अपने आप को प्लीज करने लग जाता है। समुद्र के पास आकर मलेना को एक लेटर लिखता है। उसमें लिख रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ में मेरे सिवा कोई भी नहीं है। जो भी लोग कहते हैं ये सब कुछ गलत है। इसका कुछ भी क्रेज नहीं होता, और लेटर फेंक देता है मलेना का। अब वो पीछा करते करते शहर में भी आ जाता है। शहर में हम देखते हैं तो सब लोग मलेना को देख रहे होते हैं। जवान बूढ़े सब लोग। रेनिटो फिर मलेना का पीछा करते करते एक घर तक आ जाता है। इस घर में ऊपर की खिड़की से मलेना के लिए कोई चाबी फेंकता है और मलेना अंदर चली जाती है। जैसे लोग कहते ही हैं, वैसे रेनिटो को लगता है कि इसका इस आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। अब रेनिटो को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो थिएटर में बैठा हुआ देखता है और थिएटर में जो फिल्म चलती है इसमें भी उसे अपना ही सीन दिखता है। इसमें वो मलेना को कन्फर्म कर रहा है कि क्यों उसने उसे दगा दिया। ये हार्ट ब्रोक हो जाता है। इसे और भी क्यूरियोसिटी है कि मलेना किसके साथ है, तो फिर से उसका पीछा करता है। ये घर सेकंड फ्लोर पर होता है, तो ये चढ़कर सेकंड फ्लोर पर आ जाता है। जब ये चढ़कर ऊपर आ जाता है तब ये मलेना के फादर का घर होता है। इसे फिर से अच्छा लगने लग जाता है।
रेनिटो फिर से दिन रात सिर्फ मलेना को ही इमेजिन करता है, फैंटेसीज बनाता है और अपने आप को प्लीज करता रहता है। उसके बेड की आवाज आती है तो उसके फादर उसे बहुत डांटते हैं, पर फिर भी ये मानने वाला नहीं होता। एक सीन में हम देखते हैं कि रेनिटो अपने फ्रेंड्स के साथ होता है। उसके फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं कि मलेना का हस्बैंड वॉर में शहीद हो गया। मलेना उसके फादर के घर पर होती है। यहाँ भी रेनिटो आ जाता है। उसे बाहर से ही देखता है, पर वो इमेजिन करता है कि वो अंदर चला गया है। जाकर कह रहा है कि हमेशा मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, सिर्फ मुझे थोड़े से साल 2 बड़ा होने के लिए। इसके बाद उसे किस कर रहा है। ये सब इमेजिन कर वहां से चला जाता है। अब रेनिटो जहां भी जाता है, सब लोग मलेना के बारे में बात कर रहे होते हैं। मलेना का किसके साथ अफेयर है, इसलिए वो थ्योरीज बनाते हैं। रेनिटो को यह अच्छा नहीं लगता। ये लोग जब रेनिटो को दूध लाने के लिए कहते हैं तो इसमें वो थूक देता है। मलेना के खिलाफ कोई कुछ कहे ये उसे अच्छा नहीं लगता। रेनिटो फिर चर्च आता है। चर्च में वो डायरेक्टली गॉड से बात नहीं कर सकता क्योंकि उसे अपनी एज का नहीं लगता। वो एक अपोस्टल से अपनी सब बात कहता है। वो कहता है कि हम एक डील करते हैं, मलेना को तुम सही से रखना और मैं हमेशा तुम्हारे लिए कैंडल चलाता रहूंगा। रेनिटो एक दिन जब मलेना पर नजर रख रहा होता है तो वो अपने कपड़े निकाल रही होती है तो उसका ब्लाउज वो बाहर ही रख देती है। रेनिटो जाकर ये ब्लाउज लेकर आता है। ये फिर से रात में मलेना को इमेजिन करता है और ये ब्लाउज अपने फेस पर रखकर रात में सो जाता है। अगले दिन इसके फादर ये देखते हैं। घर में बहुत ही तमाशा खड़ा हो जाता है। इसकी मदर रोने लग जाती है। इसके फादर इसे मारने लग जाते हैं। ये ब्लाउज इसकी मदर जला देती है। सब लोग अब डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके फादर इसका रूम बंद कर देते हैं। रेनिटो बाहर नहीं जा सकता तो खाना पीना छोड़ देता है। ये बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं इसे बाहर जाना चाहिए। फिर से इसका रूटीन स्टार्ट हो जाता है। one दिन मलेना के फादर को एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है कि मलेना सब गांव के साथ सो रही है। मलेना के फादर को बहुत ही बुरा लगता है और वहां से वो चले जाते हैं। रेनिटो का फ्रेंड मलेना के बारे में बुरी बातें कर रहा होता है तो रेनिटो और उसका फाइट हो जाता है। अब रेनिटो फिर से मलेना के घर में झांक कर देख रहा होता है। रात में वो देखता है तो वहां एक आर्मी ऑफिसर आ चुका है। यहाँ रेनिटो को पता चलता है कि इन दोनों में रिलेशनशिप है। जब वो ऑफिसर मलेना के घर से बाहर निकलता है तो उसे एक डॉक्टर देखता है। ये डॉक्टर उसके पास जाकर कहता है कि मलेना मेरी फ्योनन से है, तुम कैसे उसके घर से बाहर निकल सकते हो। इन दोनों में फाइट हो जाती है। तभी डॉक्टर की वाइफ भी वहां जाती है। डॉक्टर की वाइफ इसका पीछा ही कर रही थी क्योंकि इसे पता था कि इसका कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है। यहाँ और भी लोग आ जाते हैं और यह एक बड़ा इश्यू बन जाता है। सबको लगता है कि मलेना ने डॉक्टर के साथ यानी एक मैरिड आदमी के साथ संबंध बनाए। इसी वजह से इसे जेल भी हो सकती है। मलेना अब एक लीगल ट्रबल में है तो एक एडवोकेट के पास आती है। जब इसका केस चलता है तो डॉक्टर कहता है ये मेरी फियोन्से है। मलेना से सवाल पूछे जाते हैं। मलेना कहती है ये डॉक्टर सिर्फ मेरे घर पर एक बार ही आया था और वो भी मेडिसिन देने के लिए। हम दोनों में कुछ भी संबंध नहीं है। ये डॉक्टर वो कितना स्टर्ड है यही दिखाने के लिए मलेना का और उसका रिलेशनशिप है ये बता रहा था। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था। मलेना से जब आर्मी ऑफिसर के बारे में पूछा जाता है तो कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसे जानने का हक किसी को भी नहीं है। स्कैंडल की वजह से उस आर्मी ऑफिसर की बदली हो जाती है। अब रात में हम देखते हैं कि मलेना के घर पर लॉयर आया हुआ है। ये उसे टच करने की कोशिश करता है तो मलेना उसे पैसे दे देती है। वो कहती हैं कि इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। लॉयर कहता है कि मेरी फीस तो इससे बहुत ही ज्यादा है। वो मलेना को जकड़ लेते हैं और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। यह सब रेनिटो देख रहा होता है। मलेना भी कुछ कर नहीं पाती। अब थोड़ा टाइम गुजर जाता है और रेनिटो को बहुत ही डिप्रेसिव लगता है। इस डॉक्टर को सब लोग लूसर समझते हैं। कोई भी लड़की इसके पास नहीं जाती क्योंकि वो स्टिंग करता है। ये मिडिल एज है, फिर भी अपनी मदर के साथ ही रहता है। रेनिटो उस दिन के बाद मलेना के घर पर नजर रखने के लिए नहीं गया है। मलेना अब इस लॉयर से शादी करने वाली है। रेनिटो को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और अब वो मलेना को लेटर लिखता है कि उसके साथ तुम कैसे पूरी जिंदगी बिता सकती हो। उसकी टीचर उसके पास आती है और यही सवाल वो अपनी टीचर से भी पूछ लेता है। उसे लगता है कि वो मलेना ही है। ये यहाँ बहुत मार खाता है। रेनिटो अब डॉक्टर पर नजर रख रहा है। डॉक्टर अपनी मदर को कहता है कि वो मलेना से शादी करने वाला है तो उसकी मदर उससे बहुत मारती है। सबने अफवाह बनाई है कि मलेना सब लोगों के साथ सोती है, इसी वजह से उसकी मदर उसे बहुत मारती है और मूवी में मसूलिनी मर चुका है तो रेनिटो को नई पैंट मिल जाती है। मलेना लॉयर से शादी नहीं करना चाहती तो उसे वो मना कर देती है। इसके बाद मलेना की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाती है। मलेना को उसके हस्बैंड के भी पेंशन अब मिल नहीं रही है।
उसके खाने पीने का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बहुत बदनामी हो गई है, तो अगर उसके पास पैसे भी होते हैं तब भी उसे कोई सब्जियां वगैरह नहीं देता। मलेना एक दूसरे आदमी से मिलती है और उससे वो ब्रेड लेती है। इसके बदले में ये भी इसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनके शहर के ऊपर से प्लेन गुजरते हैं और बहुत बड़े बॉम्ब्स इन पर डाल देते हैं। इसमें मलेना के फादर मर जाते हैं। इस फ्यूनरल पर सब लोग उसे कहते हैं कि उसका सहारा बन सकते हैं, पर इन सबको सिर्फ इसके साथ इंटीमेट ही होना होता है। रात में मलेना के पास खाना देने के लिए एक आदमी आता है। ये फिर से उस पर झपक पड़ता है। इस बार मलेना मना नहीं करती। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि मलेना ने पूरा मेकओवर कर लिया है। मलेना पैसे कमा सकें इसलिए प्रोस्टिट्यूशन में चली जाती है। ये सब देखकर रेनिटो को बहुत ही बुरा लगता है। ये डिप्रेस्ड हो जाता है। कुछ भी खाना पीना नहीं खा रहा था। सबको लगता है कि भूत ने इसे पछाड़ लिया है। इस पर सब ट्रीटमेंट होती है। चर्च में भी इसे लेकर जाया जाता है, पर यह सब कुछ काम नहीं करता। रेनिटो के फादर समझ जाते हैं इसकी बीमारी अलग ही है। इसे डायरेक्टली वो रेड लाइट एरिया में एक प्रोस्टिट्यूट के पास लेकर आते हैं। जब भी प्रोस्टिट्यूट रेनिटो के साथ होती है तब इसे लगता है कि ये मलेना ही है। वो मलेना को ही इमेजिन करता है। अब थोड़े दिन गुजर जाते हैं। इटली वॉर में जीत चुकी है और वहां जश्न मनाया जा रहा है। मलेना प्रोस्टिट्यूशन करने लग गई है तो गांव की सब औरतें अब उस पर बहुत ही छिरी हुई हैं। अब सब वाइफ डिसाइड करती है वो मलेना को शहर से बाहर निकाल देगी। उसे बहुत मारते हैं। मलेना भी वहां से निकल जाती है। रेनिटो मलेना को जाते हुए देखता है। थोड़े दिनों बाद मलेना का हस्बैंड गांव में आ जाता है। ये मरा नहीं था, इसका हाथ टूट गया था और सबको लगा था कि ये मर चुका है। ये गांव में आता है पर इससे कोई बात नहीं कर रहा होता। जब वे अपने घर पर पहुंचता है तो वह इमिग्रेंट्स रह रहे होते हैं। ये फिर आर्मी के ऑफिस में आ जाता है। यहाँ उसे बताया जाता है कि मलेना प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है। इसे बहुत ही दुख होता है। यह नीचे आकर अपने कुछ फ्रेंड से बात करता है। मलेना के बारे में पूछता है। ये सब कहते हैं कि किसी रेड लाइट एरिया में होगी। ये इसकी इंसल्ट करते हैं। हस्बैंड और उनकी फाइट हो जाती है और हस्बैंड ही गिर जाता है। उसका हाथ टूटा हुआ है तो वो उठ नहीं सकता। रेनिटो भी उसका पीछा करते करते ये सब देख रहा होता है तो उसे वो सहारा देता है। रात में हस्बैंड अपने घर पर होता है तो रेनिटो चुपके से जाकर उसे चिट्ठी देकर आता है। वहां से वो भाग जाता है। इस चिट्ठी में लिखा होता है कि तुम्हें जो भी सब लोग कह रहे हैं ये सब कुछ गलत है। सब बुरी चीजें लोग मलेना के बारे में कहते हैं, पर मुझे पता है कि हमेशा तुमसे ही प्यार करती थी। उसने जो सब चीजें की उसने सिर्फ अपना गुजारा करने के लिए की। रेनिटो को पता है कि मलेना कहाँ गई है तो उसकी लोकेशन वो बता देता है। हस्बैंड भी मलेना को लेने के लिए चला जाता है। थोड़े दिनों बाद मलेना और उसका हस्बैंड गांव में वापस आ जाते हैं। सब लोग इन्हें देखने लग जाते हैं पर इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक दिन मलेना सब्जी लेने के लिए आती है। यहाँ सब लोग बात कर रहे होते फिर से वापस आना। ये बहुत ही करेजियस था। मलेना को कुछ लोग सिंपलाइज करने लग जाते हैं। उसने इतना सब कुछ झेला है तो उन्हें बुरा लगता है। मलेना का हस्बैंड अब उसके साथ है, उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। इसी वजह से उसे फिर से अब सब लोग रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं। मलेना घर वापस जा रही होती है तब उसकी सब्जियां नीचे गिर जाती है। रेनिटो उसके पास जाता है और ये सब उठाने में उसे मदद करता है। जाते जाते उसे कहता है कि अब तुम्हारी लाइफ के लिए गुड लक। मलेना भी स्माइल देती है और रेनिटो वहां से चला जाता है। रेनिटो कहता है कि अब मैं वहां से भाग गया। मेरी इनोसेंस है। मेरी पुरानी लाइफ से मैं भागता ही चला गया। उसके बाद मैं बहुत सारी लड़कियों के साथ रहा हूँ। वो हमेशा मुझसे पूछती थी क्या तुम मुझे याद रखोगे, पर हमेशा सिर्फ मैंने मलेना को ही याद रखा है। यही ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी ऐसी मूवीज लेकर आता रहता हूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिए। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।